सब ऐसा है, राम मंदिर हमारा भी है। ऐसा नहीं कि इनका ही एक ठेका लेके नहीं बैठे हुए हैं। मैं हिंदू हूँ, मैं राम को बहुत मानता हूँ। बिल्कुल मोहब्बत की जलाते हैं। अगर हमने देखा होगा तो स्टेज पे अपनी बहन के साथ मोहब्बत कर रहा था, वो ओपनली किस कर रहा था। हमारे पड़ोसी भाई हैं, थोड़ा बहुत डरना पड़ता है क्योंकि बीजेपी वाले हैं भाई, इनसे डरना पड़ता है थोड़ा बहुत। 2024 का चुनाव नज़दीक है और उससे पहले पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और ये 5 विधानसभा चुनाव सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है और 28 दलों ने गठबंधन किया है। हालांकि अब 26 दल रह गए हैं बीजेपी को हराने के लिए। आवाम है देश की, अलग अलग राय है। क्या सोचते हैं 2024 में फिर से क्या मोदी जी आएंगे? 28 दल उन पे भारी पड़ेंगे? क्या नाम? प्रीतपाल सिंह। कहाँ के रहने वाले हो प्रीतपाल जी? दिल्ली का रहने वाला हूँ। दिल्ली के रहने वाले हो। एक तरफ 28 दल हैं, एक तरफ मोदी जी हैं 2024 में। क्या लगता है इस बार खतरा है बीजेपी को? देखिए ऐसा है, जो 28 दलों का जो गठबंधन बना है ना, बेसिकली देखिए डर से जो कुछ बनता है ना, जो संबंध डर से बनता है उसको गठबंधन नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं नाजायज संबंध। तो ये नाजायज संबंध बना है ये। और 2024 तक आते आते शायद 2-4 बंदों का स्विच ऑफ हो जाए, जो गठबंधन या जो नाजायज 2 जनों का तो हो गया है, अभी 26 रह गए हैं। नहीं, वो तो पार्टी से निकले हैं ना, तो स्विच ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं। स्विच ऑफ, पूरा ही स्विच ऑफ? बिल्कुल स्विच ऑफ है। 2-4 कोई बड़ी बात नहीं, उनका चक्कर ही है ना। देखिए उनमें कईयों का तो ये हाल है कि एक पैर जो है कब्र में है और एक पैर केले के छिलके पे है, तो कभी भी दाएं बाएं होकर निकल सकते हैं वो। किसकी तरफ इशारा है आपका? जो गठबंधन जो नाजायज संबंध बना है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, बाकी रही बात 24 का, ये जो अभी आपने कहा है जो 5 राज्यों का होना है, इसमें भाई साहब बड़ी क्लियर सी बात है, कम से कम 3 राज्यों में तो बीजेपी पूर्ण बहुमत से है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विपक्षी कह रहे हैं कि 5 राज्यों में हार रही है बीजेपी। ऐसा है ना सर, अभी तो चुनाव हुए क्या है, अभी तो रिजल्ट तो आया नहीं। अभी तो 3 जगह हुआ, अभी 2 जगह बाकी है। विपक्षी का क्या है कहने को? तो अभी आप राहुल गांधी का जो कहते हैं उनका, देखिए सीधी सी बात है, बंदा प्राइम मिनिस्टर मटेरियल तो है नहीं, एक स्टैंड अप कॉमेडियन है वो। 6 महीने पहले आपको याद होगा, एक करोल बाग की मार्केट है ऑटो पार्ट्स की, वहाँ जाके वो बुलेट के नट कस रहा था। भाई नट बुलेट के नहीं कस, कहीं और किसी नट कसने हैं, जाके बुलेट कस रहा है। फिर ट्रैक्टर चला रहा है, फिर खेती कर रहा है, फिर वो कारपेंटर के जाके टेबल बना रहा है। मतलब टेबल बना रहा है कि तो अपना कॉफिन बना रहे हैं, तो वही जाने। कह तो रहे हैं कि मोहब्बत की राजनीति करने चला हूँ मैं तो, और बीजेपी नफरत की राजनीति करती है। बिल्कुल मोहब्बत की जलाते हैं। अगर हमने देखा होगा तो स्टेज पे अपनी बहन के साथ मोहब्बत कर रहा था, वो ओपनली किस कर रहा था, तो कर रहा है वो तो मोहब्बत की राजनीति कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है वो। कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ। 2024 का चुनाव नज़दीक है, क्या होने वाला है इस बार? डरे? देखो देश की हवा क्या कहती है, पर पब्लिक तो ऐसा है कि जीएसटी है, टैक्सेस के, उसके रूपांतर में लोगों का काफ़ी हाल, महंगाई दर बढ़ गई है काफ़ी है। तो देखो अभी क्या होता है। अभी उम्मीद तो लग रही है कि फिर से बीजेपी ना आ जाए। फिर से बीजेपी ना आ जाए उम्मीद लग रही है? ऐसा लग रहा है, पर देश की हवा भी ऐसी है कि भाई उसका विपरीत भी हो जाए। और जो 28 दल एक साथ आए हैं गठबंधन करके मोदी जी को हराने के लिए, उनकी ताकत दिख पड़ेंगी ना, कुछ तो फ़र्क पड़ेगा उसमें। हाँ नहीं, फ़र्क पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन 2 जने तो अभी से ही अलग हो गई, 2 पार्टियां तो अभी ऐसा है, देखो हवा का रुख देखते हुए, पार्टी का रुख का देखते हुए भी लोग कुछ ऐसा है कि चलो उस टाइम में ये पार्टी अच्छी लग रही तो इसके साथ ज्वाइन हो जाओ। कुछ बाद में ऐसा लगेगा कि नहीं भाई ये पार्टी में है, ये नहीं है तो माइनस हो जाओ। ऐसा भी रहता, कोई ये नहीं है, बता नहीं सकते। पर फिर भी जो बोलबाला है, अभी ये 5 स्टेट के जो इलेक्शन के रुझान आएंगे उस पर मालूम पड़ेगा अभी क्या क्या। 5 स्टेट के रुझानों पर रिजल्ट टिका हुआ है 2024 का। कहाँ के रहने वाले हो आप? नागपुर से आए हूँ। नागपुर से आए हो आप। 22 जनवरी को राम मंदिर बन के तैयार हो रहा है। विपक्षी कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार इसको भुनाएगी, राजनीति करेगी इसके ऊपर। नहीं तो वो तो राजनीति तो करेगा ही ना, क्योंकि राम मंदिर का, बीजेपी का राम मंदिर का मुद्दा था, वो मुद्दा उन्होंने अभी तक लेके आए। 24 में उसका इलेक्शन का, जो 24 में इलेक्शन होगा वो राम मंदिर का प्रेजेंट करेंगे, उसके बेस पे वोट भी लेंगे ना। क्या नाम है? मेरा तो भाई सतीश नाम है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बक्सर का रहने वाला, बाबी वीर कुंवर सिंह का गाँव का रहने वाला हूँ। 80 साल का बुढ़ा अंग्रेजों की ठोक दिया, कस के टैक्स देने से सरेआम मना कर दिया। अभी नाराज हो रहे थे, काफी चिल्ला रहे थे, राम मंदिर को लेकर चंदा दिया है कुछ? नहीं, राम मंदिर के चंदे की बात, 2.5 दिन में 4000 करोड़ रुपया राम मंदिर का चंदा मिलता है। तो 30 बरस ले इन्होंने चंदा जो घपला किया, इसका जवाब हम आज तक नहीं मिला। मैं रोज बोलता हूँ, किससे जवाब चाहिए आपको? हमें मोदी जी से चाहिए। मोदी जी के पार्टी ने चंदा अगुवाई करी है, अशोक सिंघल से, बीएसपी के RSS से चंदा का हिसाब चाहिए मेरे को। 2.5 दिन में 4000 करोड़ रुपया राम मंदिर ट्रस्ट को चंदा मिला है। तो 30 हमारे पड़ोसी भाई हैं, थोड़ा बहुत डरना पड़ता है क्योंकि बीजेपी वाले हैं भाई, इनसे डरना पड़ता है थोड़ा बहुत।
हाँ तब बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं। चंदे का हिसाब मांग रहे हैं ये। बिल्कुल मांगेगा। अरे बात सुनो भाई, अरे एक मिनट सुनो। ऐसा है, हमने चंदा दिया है, जिन हम लेंगे। अरे सुन ले, पहले सुनने की क्षमता रख। जिन लोगों ने आज तक उसका विरोध किया, उसका अपमान किया, उसको बढ़ने नहीं दिया, उसको आगे बढ़ने नहीं दिया, वे हिसाब मांगे। वे कौन सी गली के कुत्ते हैं भाई? कौन देगा? वो जनता बना रही है उसको, कोई सरकार बना रही है उसको। कोर्ट ने निर्णय दिया कि हाँ भाई राम मंदिर बनाया जाए, जनता उसको बना रही है। कोई गवर्नमेंट का क्या मतलब रह गया उसमें? रही बात विपक्ष की ऐसे होगी, जैसे बोलते हैं भाई साहब कि मोदी से मांगेंगे। अरे इनका तो हिसाब ही वो है कि अगर परेशानी इनके पेट में है तो मोदी के पास दवाई मिलेगी अरे इनकी। मोदी 9 सालों से दवाई हमें दे रहे हैं। 70 सालों से हम कांग्रेस से दवाई ले रहे थे। 9 सालों से इनको तख्ता पलट हो गया है, थोड़ा बहुत ही बैठे हुए हैं। इस बार इनका तमाम होने वाला है। वो हराम खोरी की जोड़ सी कमाई चल रही थी ना, 2 नंबर की कमाई चल रही थी, वह बंद होगी। आज ये तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इनको रास्ता तो कुछ मिल नहीं रहा कि ओनली मोदी मोदी। क्यों मोदी क्यों नहीं होगा भाई? केजरीवाल के राज में काम किया। आज अगर किसी ने सोचा तो गरीब के लिए उसने मोदी ने सोचा, मोदी जी ने सोचा। गरीबों के लिए 22 तारीख को 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, तो जाओगे ना शामिल होने? भाई सब ऐसा राम मंदिर हमारा भी है, ऐसा नहीं कि इनका ही एक ठेका लेके नहीं बैठे हुए हैं। मैं हिंदू हूँ, मैं राम को बहुत मानता हूँ। बस राम में जो चंदा का घपला हुआ है इसका मुझे थोड़ा दुख है, तकलीफ है। राम से हमें कोई तकलीफ नहीं। राम हमारा भगवान है, आराध्य है। राम के लिए हम सदा एकदम उत्तम है। बात सुनो, जिसको अपना नहीं पता वो 4000 करोड़ के चंदा का हिसाब मांगेगा, जिसको अपना ही नहीं पता। दिन में चंदा मिलता है। बात सुनने की बात है ध्यान से। जो 22 23 वकील खड़े कर देते हैं, जिन्होंने आज तक उसका विरोध किया, उस पर राजनीति की रोटियां सेकी, अपनी राजनीति की रोटियां सेकी गई। जिन्होंने उसका विरोध भी किया, सारे काम किए, और यानी कि 67 साल तक उन्होंने राज किया और उसको उस पर अपनी राजनीति करते रहे, लेकिन उसको बढ़ने नहीं दिया। उस पर करा क्या? हिंदू मुस्लिम को लड़ाते रहे। हिंदू मुस्लिम, अरे हाँ ठीक है। राम मंदिर का ताला किसने खुलाया था? कांग्रेस पार्टी ने ही खुलाया था, और ये बिल्कुल सच है। इसको राजीव गांधी 20 वकील जो लगा दिए राम मंदिर में केस लड़ने तो खरीदते नहीं है, ये खरीदते नहीं है, सबको खरीदते हैं ये बीजेपी। सुन लो, अरे चुप, एक मिनट सुनो। जो इनको खरीदने की आदत पड़ी हुई है, माधवराव सिंधिया के बेटे को खरीद लिया, सबको खरीदते जा रहे हैं। ये इनके पास क्या नोटबंदी क्यों की? इसीलिए की कि नोटबंदी करके जितना पैसा है हमारे पास आ जाए। ज्योतिराव सिंधिया तो कह रहे मैंने तो इसलिए छोड़ दी, कांग्रेस सुनती नहीं थी मेरे वहाँ पे। वो क्या पूछ रहे हैं उसको? वो आटे का भाव भी नहीं दे रहे उसको, ज्योतिराव सिंधिया को। नहीं उनकी कांग्रेस छोड़ने की वजह बताई। कह रहे उनकी जो ऊपर लेवल के लीडर है सुनते ही नहीं थे उनकी। ये कल को यहीं आ जाएंगे वापस, आप देख लेना। हाँ, जवाब तो ले ले, अभी सुन ले। आप सुनो, नोटबंदी, एक क्वेश्चन आया। नोटबंदी से यहाँ आतंकवाद बिल्कुल जीरो चरम की तरफ चला गया। कौन सा सुनो तो लो, जोर सा रोज यहाँ कोई नहीं मर रहा हुआ, केवल आपकी बुद्धि में मर रहे हैं लोग, और कहीं नहीं मर रहे। विपक्ष में लोग रोज मरते हैं, रोज उड़ाते हैं, क्योंकि इनके पास कोई क्वेश्चन नहीं। अगर नोटबंदी का लाभ हुआ तो यहाँ की जनता को हुआ है, क्योंकि यहाँ की सुरक्षा बढ़ गई, वो आतंकवाद खत्म हो गया। जो कि ये हरामखोर जो पार्टी थी कांग्रेस पहले, वो फंडिंग करती थी उस आतंकवाद। नोटबंदी से आतंकवाद तो कम से कम खत्म हो गया। खत्म हुआ? अभी रोज जम्मू कश्मीर मर नहीं रहे। मनोज सिन्हा वो यूपी का मुख्यमंत्री बनना चाहता था, आपको पता है क्या? वो इससे पहले योगी से पहले मुख्यमंत्री बनना चाहता था, और उनको कहा सुनो, अरे एक मिनट तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको अलग स्टेट बना के देंगे। वहाँ 370 हटा दिया और स्टेट ही खत्म कर दी। भारत वर्ष के इतिहास में पहली बार हुआ है। एक भाई साहब वही लोग हैं जो उनसे कल तक मजा ले रहे थे और आज भूखे मर रहे हैं, ये वे लोग हैं।